हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हाल है आप सभी के? मस्त। तो हम भी जबरदस्त। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एंड टू एंड साइंस पर, एंड टू एंड साइंस 369 पर, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, जैसे साइंस आपको पता है, साइंस चल रही है इस चैनल पर, और साइंस का भाग हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। आज हम पीएच मान की तरफ को चल रहे हैं, जहां पर पीएच मान हमने देखा था। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर आपको फ्री कोर्स दिया जा रहा है, और आपके मतलब भविष्य के लिए अच्छी मेहनत की जा रही है। तो जैसे आज पीएच मान है, तो पीएच मान को आज हम भी ट्रिक से पढ़ेंगे, ताकि हमें पीएच मान बिल्कुल निकालना और समझना और उसके क्वेश्चनों को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज वीडियो आपकी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है। तो देखते हैं, चलते हैं, बनते हैं अपने इस वीडियो पर। देखिए बेटे, पहले लिखा है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमें पता चलेगा। जैसे बेटे पता चला है जल का आयनिक गुणनफल, हम नाम से ही पहचान लेंगे कि जल का आयनिक, आयनिक तो मैंने आपको बता दिया था। जल का आयन क्या होता है? जब हम उसको आयनों में तोड़ दे, मतलब निशान प्लस और माइनस का आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? जल का जल आयन बोलते हैं। और उनका अगर गुणा कर दें तो क्या बनेगा? जल का आयनिक गुणनफल। तो देखो बेटे क्या होता है। जल तो मैंने बताया था H2O को हम क्या लिखते हैं? HOH। अगर इनको तोड़ के लिखे, अगर हम किसी कारण से इनको अलग करके लिखे, तो बेटे ये बन जाएंगे H प्लस और OH माइनस। इसकी सांद्रता हो जाएगी, इसकी सांद्रता हो जाएगी, इनका गुणनफल हो जाएगा। तो कहलाएगा आपका जल का आयनिक गुणनफल। मतलब जल में, तो जल में जितने भी आयन होते हैं, जो आयन होते हैं H प्लस हो या OH माइनस हो, उनका गुणनफल ही जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है। यानी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के गुणनफल को क्या बोलते हैं बेटे हम? जल का आयनिक गुणनफल। तो इसका मतलब पता चल गया आपको कि क्या है। तो लिख सकते हैं आपका बिल्कुल, यानी किसी विलयन में, किसी भी जलीय विलयन में जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, समझ गए बच्चे? पहले बच्चों, हाइड्रोजन क्या है? यानी H पे प्लस होना चाहिए। हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH। जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन के गुणनफल को, जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। तो समझ गए ना बेटे प्यारे बच्चों? यानी H हाइड्रोक्साइड आयन लेंगे और इनकी गुणा कर देंगे, यानी OH माइनस में कर देंगे, तो ये बनता है बेटे 10 की घात माइनस के 14 के बराबर होता है। तो इसको हम बीच में से अलग कर देते हैं, हमें पता चल जाता है कि अगर दोनों के विचार में निशान ना हो तो उनको क्या मानते हैं? गुणा। तो बेटे ये होता है हमारा जल का आयनिक गुणनफल। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो ये होता है हमारा जल का आयनिक गुणनफल। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा आता है पीएच मान। या पीएच मान क्या होता है? पीएच मान से पहले हमारे एक वैज्ञानिक थे, सेरेंसन। अब जब ने जल को तोड़ा तो उसमें हाइड्रोजन आयन पाए गए। अब हाइड्रोजन आयन जब पाए गए हैं तो इनको नापना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा 1-2 आयन है, 3 किलो आयन है, 4 लीटर आयन है, जो भी आयन को नापने के लिए हो, हाइड्रोजन नापने के लिए सेरेंसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल तैयार किया, जिसका नाम दिया गया पीएच स्केल। ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो अगला हेडिंग आता है हमारा, पहले समझते हैं हम बेटे पीएच स्केल। अब देखो यहां भी आपको पता चल गया स्केल माने क्या होता है? नापने का पैमाना। यानी किसी भी चीज को नापने के लिए हम पैमाना अपनाते हैं, उसी का हम स्केल बोल देते हैं। जैसे अगर दूध को नापा जाए, दूध को किस चीज से नापते हैं? हम लीटर में। ठीक है ना? अगर चीनी को नापे तो हम किलो में नापेंगे, अगर कपड़े को नापे तो हम मीटर में नापेंगे। तो मीटर, किलो, लीटर, ये सब क्या है? उनके पैमाने हैं, यानी उनके स्केल है। तो बेटे ऐसे यहां पर है, यहां पर देखो क्या लगा हुआ है? पीएच स्केल है ना? तो पी पर लगा एच। एच क्या हो गया? हाइड्रोजन आयन। यानी हाइड्रोजन आयन को नापने के लिए जो भी पैमाना अपनाया जाता है या अपनाया गया, उसको हमने क्या कहा? पीएच स्केल कहा। ठीक है ना? तो ये अवधारणा जो थी हमारे जर्मन के वैज्ञानिक थे, सोरेनसन नामक ने दी थी। ठीक है ना सर? तो लिखो, अब इसी को लिखते हैं बेटे पीएच स्केल क्या होता है। लिखो जर्मन वैज्ञानिक
सोरेनसन, जर्मन वैज्ञानिक सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन नापने के लिए एक स्केल बनाया। एक स्केल बनाया जिसे पीएच स्केल कहा गया। कहा गया, ठीक है ना बेटे। तो परिभाषा यहां से तैयार होती है, यानी किसी भी विलयन में किसी भी विलयन में किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन, ऐसे लिखते बेटे, से हिंदी में लिखेंगे, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन, क्या बेटे, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को नापने के लिए, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को नापने के लिए जो स्केल अपनाए गए, अपनाए गए उन स्केलों को पीएच स्केल कहा गया। समझ में आया ना बात को? कुछ नहीं देखना, बस दो शब्द याद करने, हाइड्रोजन आयन नापने के लिए जो स्केल अपनाया गया, H+ आयन नापने के लिए जो स्केल अपनाया गया उसे पीएच स्केल कहा गया। और हाइड्रोजन आयन कहाँ मिलेंगे? किसी विलयन में मिलेंगे। तो सीधी बात है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन को नापने के लिए जो स्केल अपनाया गया उसे क्या गया बेटे? पीछे पीएच स्केल कहा गया। पीएच में H, पीएच में P, जर्मन का एक शब्द है, P जर्मन का एक शब्द है, उषांश, यानी P को हम क्या कहेंगे बेटे? उषांश कहेंगे, जिसका अर्थ होता है शक्ति। जिसका अर्थ होता है बेटे शक्ति होता है। तो इसको मतलब ये समझ में आ गया। यहां से एक और नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि पीएच में पी क्या है? उषांश है। उषांश किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन का एक शब्द है, ठीक है ना। पी का क्या अर्थ होता है? उषांश होता है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी इसका हिंदी भाषा में क्या अर्थ होगा? शक्ति होगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब यहां से तो पीएच स्केल आता है, लेकिन अब आगे आती है हमारी पीएच मान, कि पीएच मान क्या होता है। और पीएच मान से ही हम सब कुछ करेंगे। इसके आगे की क्वेश्चन भी होते हैं, उनको देखेंगे। तो देखिए, तो बेटे सबसे पहले स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले, इस ले लिया। चलिए तो फिर चलते हैं हम आपके पीएच मान पर। क्या चलते हैं बेटे? पीएच मान पर। तो यहां पर होता है पीएच मान। पीएच मान भी आता है, कभी कभी कहीं पर लिखा हुआ पीएच मूल्य भी आ जाता है, ठीक है ना। कभी कभी पीएच मूल्य भी आ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना, पीएच मान और पीएच मूल्य दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं होता। तो देखते हैं बेटे, इसको भी पढ़ते हैं। है तो ये भी हाइड्रोजन आयन का क्या होता है, देखो। अगर इसको बोले LOG, इसको वैसे तो हम लोग पढ़ते हैं बेटे, क्या पढ़ते हैं? लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। और माइनस को बेटे हम ऋणात्मक पढ़ते हैं, ऋणात्मक, ठीक है ना। वैसे हिंदी भाषा में इसे लघु गुणक कहते हैं। पढ़ते लोग हैं हम, लेकिन कहते हैं लघु गुणक हैं। तो सीधी बात है, हाइड्रोजन आयन के, ये हो गया, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को, देखो बेटे याद हो गया, हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को। 3 शब्दों में सारी बात याद होगी। यानी किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को बेटे क्या कहेंगे? हम पीएच मान कहेंगे। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोलेंगे? मान को ऋणात्मक,
हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को पीएच मान कहा जाता है। तो बेटे इस बात को याद हो गया होगा, तो लिखेंगे किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन के किसी भी विलयन में लिखो बेटे, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ऋणात्मक लघु गुणक को ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं बेटे। उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। यानी पीएच मान बराबर होता है माइनस के log H प्लस आयन सांद्रण। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। चलो ये तो हो गया इसका पीएच मान। अब हमें क्या निकालना है, इनके पीएच मान निकालने, किसी भी विलयन के पीएच मान। उसके लिए एक सूत्र बनता है, ये स्पेशल सूत्र है बेटे हमारे लिए, बस हम निकालेंगे। तो सूत्र देखो, H प्लस सांद्रण बराबर होता है 10 की घात माइनस के पीएच। ठीक है ना प्यारे बच्चों। और एक और बनता है H प्लस और OH माइनस का बराबर होता है 10 की घात माइनस के 14। ये आपको मैंने अभी पढ़ाया था। तो ये दो सूत्र बनते हैं बेटे, इनके अनुसार हम क्या करेंगे, अब किसी विलयन का पीएच मान ज्ञात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात जरूरी है बेटे, अगर किसी विलयन का पीएच मान कितना रहेगा, 7 रहेगा, तो वह विलयन उदासीन कहलाएगा। चलो वैसे लिख देते हैं, नहीं तो भूल जाओगे आप। ठीक है ना, तो स्टार बना के लिखते हैं बेटे, किसी विलयन का पीएच मान 7 होता है तो वह विलयन बेटे उदासीन कहलाता है। वह विलयन उदासीन, ये मैंने बता दिया था आपको, उदासीन कहलाता है। ठीक है ना। अब पीएच मान का 7 से कम भी तो हो सकता है, 7 से ज्यादा भी हो सकता है। हाँ बेटे उसी बात को लिखेंगे, यानी किसी विलयन का पीएच मान पीएच मान 7 से कम हो तो विलयन 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय कहलाता है। अम्लीय कहलाता है। ठीक है ना बेटे। अब ज्यादा भी हो सकता है तो लिख देंगे इसको भी, किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो पीएच मान 7 से अधिक हो तो विलयन क्षारीय कहलाता है। ठीक है ना बेटे। अब इन तीनों लाइनों को इतना लंबा चौड़ा याद ना करके जब इसे एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसकी एक ट्रिक बताते हैं आपको बेटे। 7 अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वो कहलाएगा उदासीन। ठीक है ना। अब 7 से इधर को जाएंगे तो बढ़ेगा ना, तो बीएच बढ़ने पर क्या कहलाएगा बेटे, वो क्षारीय। यानी 7 से अधिक कुछ भी होगा क्षारीय कहलाएगा। और यहां पर ये क्या कहलाएगा बेटे, कम होगा। देखो 7 से इधर को जा रहा है तो कम होगा, ये कहलाएगा आपका अम्लीय। तो देखो एक लाइन से हमें सारी बातें याद हो गई। अगर हमारा पीएच मान 7 है तो विलयन कहलाएगा उदासीन। 7 से इधर को बढ़ रहा है तो कहलाएगा क्षारीय, 7 से इधर हो रहा है तो कम
अम्लीय कहलाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। अब इसी बेस पर आगे बढ़ते हुए चलते हैं आपके पीएच मान के हमारे दैनिक जीवन में महत्व। ठीक है ना, ये भी एक बार क्वेश्चन आपके अनसोल्ड में देखने को मिलेगा, पेपर में आया हुआ है, तो इसको हम जरूर याद रखेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बढ़े, चलिएगा। तो बेटे अब चलते हैं हम पीएच का दैनिक जीवन में महत्व। है ना बेटे, पीएच का दैनिक जीवन में महत्व बहुत बड़ा है। पीएच का दैनिक जीवन में महत्व अत्यधिक है। जो निम्न प्रकार है, जो निम्न प्रकार है। नंबर बेटे 1। ठीक है ना, जब हम आपके दांतों को ब्रश नहीं करते हैं, रात को कुछ खा के सो जाते हैं, तो कभी कभी पीएच मान, हमारे दांतों का पीएच मान घट जाता है और दांत धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, और इसको बोलते हैं हम दंत क्षय। यानी जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से पीएच मान कम हो जाता है, तो दांत धीरे धीरे सड़ने लगते हैं और धीरे धीरे टूट के गिरने लगते हैं, इसको बोलते हैं दंत क्षय। यानी दांतों को सड़ने से बचाने का काम भी हमारा पीएच मान का है। ठीक है ना, तो पहला हो गया, दांतों को सड़ने से बचाने के लिए दांतों को सड़ने से बचाने के लिए पीएच मान सही होना आवश्यक है। आवश्यक है यदि मुंह का पीएच मान, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, या 5.6 से लिख दो, 5.5 से कम हो जाता है, तो दांत सड़ने लगते हैं। सड़ने लगते हैं, जिसे दंत क्षय कहते हैं, जिसे दंत क्षय कहते हैं। दूसरा बेटे, जो हम खाते पीते हैं तो हमारे पेट में जो जठर ग्रंथि है, जठर ग्रंथि से HCl निकलता है, वो हमारे पीएच मान को स्थिर रखता है, जिससे हमारा खाना जल्दी से पच जाए। वो पीएच मान अगर कम हो गया, 1 को एकदम 3 में बदल देगा ताकि खाना जल्दी से पच जाए। तो देखो बेटे, खाना खाने पर हमारे पेट में जठर ग्रंथि से एक एक रस, एक पाचक रस HCl निकलता है, जो पीएच को 1 से 3 में बदल देता है। जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होता है। सहायक होता है। ठीक है ना बेटे। उदाहरण 3, यानी हमारी जो भूमि है, जो देखा हुआ किसान खेतों में क्या डालते हैं, उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, तरह तरह के रासायनिक पदार्थ डालते हैं। क्यों डालते हैं बेटे? क्योंकि पीएच मान
या तो उनका बढ़ जाता है या उसका कम हो जाता है। तो पीएच मान को उदासीन करने के लिए वो उसमें डाल देते हैं, जिससे हमारी पैदावार अच्छी हो सकती है। तीसरा भी यही वाली बात है। तो मिट्टी में पीएच मान का महत्वपूर्ण भूमिका है। तो लिखेंगे मिट्टी में पीएच मान की, पीएच की महत्वपूर्ण भूमिका है। भूमिका है पौधों का विकास, या लिखो फसलों का विकास, फसलों का विकास 6.3 से 7.3 पीएच बीज, पीएच परास के बीच होता है। बीज होता है। चौथा बेटे, अगर हम जो वर्षा होती है ना, वर्षा, उसका पीएच मान अगर 6 से कम हो जाए तो बेटे उसका पीएच मान 6 से कम होते ही जीव जंतु उसमें रह नहीं पाएंगे, उनके लिए भी बहुत उत्तरदायी है, और उसको हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा अगर हम पर भी होगी तो मतलब हमारे ऊपर भी त्वचा को कई प्रकार की हानिकारक नुकसान हो सकती है। तो इसका भी हमारे शरीर पर असर पड़ता है। यानी जीव जंतु के जीवन में पीएच महत्वपूर्ण कारक है। कारक है। यदि किसी वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह वर्षा अम्लीय कहलाती है बेटे। वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा कहलाती है। और जलीय जीव उस वर्षा में जीवित नहीं रह सकते। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये रहा आज का पीएच मान और वो चलो फिर चले। तो ये रहा पीएच मान का जीवित मतलब पीएच मान के ये। अब इस पे आते हैं बेटे आंकिक प्रश्न। तो 2 या 3 आंकिक प्रश्न आपको करके दिखाते हैं ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्क्रीनशॉट तो ले लिया था ना मेरे हटते ही, ले लिया करो बेटे एकदम। चलो पीछे देख लेंगे, ठीक है ना। अभी